मैं डॉक्टर श्रीमन रावत, एसोसिएट प्रोफेसर इन जोग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी। संसाधन भूगोल के एक टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत। जनांकिकी के परिवर्तन। जनांकिकी का आशय होता है छात्रों जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या मृत्यु दर, लिंगानुपात, मृत्यु दर में बच्चों की मृत्यु दर, बुजुर्गों की, मध्यम वर्ग की, जनसंख्या के जिसमें सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जनसंख्या के विकास क्रम में सामान्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। 1000 जनसंख्या पर 40 से 50 जन्म तथा मृत्यु दर होती है। जन्म या मृत्यु बराबर होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि बहुत मंद होती है। ये देश अधिकतर निर्वाह कृषि पर निर्भर करते हैं। अफ्रीका में सूडान, नाइजीरिया, इथोपिया, कांगो, घाना, कीनिया, तंजानिया, अंगोला, रोडेशिया, मध्य अमेरिका में ग्वाटेमाल और दक्षिणी मैक्सिको आदि इसी अवस्था के देश हैं। ये देश अति पिछड़े हुए हैं। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है। लोगों को औसत आहार की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जिसमें अधिकांशतः उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि कम होती है। द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर, मृत्यु दर उच्च परंतु गिरती हुई। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर उच्च होती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में विकास के कारण मृत्यु दर गिरती हुई होती है। एशिया में पूर्वी, दक्षिणी और मध्य एशिया के देश इस अवस्था में हैं। केवल साइबेरिया, जापान नहीं है। चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कोरिया, श्रीलंका, ईरान, टर्की, अरब आदि देश इस अवस्था में हैं। उत्तरी अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को तथा दक्षिणी अफ्रीका के देश भी इसी अवस्था में पाए जाते हैं। छात्रों, इसमें उच्च जन्म दर होती है, लेकिन मृत्यु दर भी उच्च होती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के कारण इसमें मृत्यु दर में कुछ गिरावट आती है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। तृतीय अवस्था उच्च जन्म दर, मध्यम मृत्यु दर। जन्म दर उच्च ही है, लेकिन मृत्यु दर मध्यम पाई जाती है। इसमें उच्च जन्म दर तथा मध्यम मृत्यु दर होती है। मध्य अमेरिका, ब्राज़ील, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू इस अवस्था में हैं। इसमें मृत्यु दर मध्यम अवस्था में पाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। चौथी अवस्था मध्यम जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। इसमें मध्य जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होती है। पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, अर्जेंटीना इस अवस्था में हैं। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि कम होती है। इस अवस्था के देशों में यांत्रिक कृषि के द्वारा प्राय आवश्यकता से अधिक भोज्य उत्पादन होता है। निर्माण, औद्योगिक धंधों का विकास, इसमें शहरों की वृद्धि होती है। इसमें अधिकांश जनसंख्या शहरों में रहती है। सब कुछ मशीनों से होता है और ये विकसित
देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी पाई जाती है, जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं हाई लेवल की पाई जाती हैं, जिससे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर ही कंट्रोल रहता है। पांचवी अवस्था निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर। इसमें निम्न जन्म दर होती है जिससे जनसंख्या घट जाने का भय रहता है। पश्चिमी यूरोप के प्राय सभी देश और जापान भी इस अवस्था में है। ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, फ्रांस आदि में निम्न जन्म दर होने से जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम है। इन देशों में जनसंख्या अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त हो गई है। जापान में जन्म दर नीचे गिर रही है। फ्रांस में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से कम हो रही है, जिसमें ये डर है फ्रांस में कि कहीं जनसंख्या बहुत कम ना हो जाए। तो इस तरह से ये जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हैं और संसार के विभिन्न देश इन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। 5वीं अवस्था के बहुत ही विकसित देश हैं जहाँ पर जन्म दर भी बहुत कम है, निम्न दर भी बहुत कम है। छात्रों, जनसंख्या का संबंध सीधा ही उस देश की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड करता है। यदि कोई देश विकसित है तो वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम पाई जाएगी, और जो विकासशील श्रेणी में पाया जाता है या जो विकास की प्रक्रिया में जारी है, जहाँ पर पिछड़े हुए कंट्री हैं, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हैं। कौन सा देश किस अवस्था से गुजर रहा है, इस पर बहुत ध्यान देना है, और इसका सीधा संबंध उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है।